नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी रण को लेकर सक्रिय बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब ठेला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल एक ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान ठेला लेकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने सड़कों पर उतरे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी खिलौने इकट्ठे करने के लिए ठेले को धकेलने में पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, वर्तमान में दोनों प्रमुख पार्टियां ठेले पर इस कदर ठनी है कि बार पलटवार भी जमकर हो रहा है, जिससे सूबे पर सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। लिहाजा अब चर्चा इसी को लेकर होगी, आज के मुद्दे खिलौने का सियासी खेल में। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त फुल एक्शन मोड में हैं। एक ओर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, तो दूसरी ओर सीएम रोजाना सुबह से मॉर्निंग एक्शन में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अधिकारियों से जुड़कर उन्हें निर्देश दे रहे हैं और उनका ध्यान आंगनबाड़ी के बच्चों पर भी है। तो इनके बेहतर भविष्य के लिए जहां सरकार लगातार कुछ नया कर रही है, तो वहीं अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने भी जुटाने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। मंगलवार को सीएम हाथ ठेला लेकर भोपाल के अशोका गार्डन में इलाके में पहुंचे, बच्चों के लिए खिलौना एकत्रित किए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी ऐसा करने की अपील की है। तो अब खिलौनों पर सियासत हो रही है और इस खिलौने की सियासत पर कोई भी पीछे नहीं है। न कांग्रेस पीछे है, न बीजेपी पीछे है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ ठेला खिलौना एकत्रित करने पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। एक और सीएम शिवराज बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा राजधानी भोपाल के बिट्ठन मार्केट गए, जहां उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और स्ट्रीट वेंडर का ठेला खींचते हुए सीएम शिवराज के अभियान का विरोध जताया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कुछ दूरी तक ठेला चलाया। इससे पहले पीसी शर्मा सोमवार को एक आंगनबाड़ी में खिलौने बांटने के लिए भी पहुंचे थे। कांग्रेस मुख्यमंत्री के सड़कों पर हाथ ठेला लेकर खिलौना एकत्र करने के कार्यक्रम का विरोध कर रही है। पीसी शर्मा का कहना है कि स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। उनके मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स के बच्चों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सीएम शिवराज के इस अभियान का विरोध कांग्रेस कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले ये बताए कि वो खिलौने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए इकट्ठे कर रही है या राहुल बाबा के लिए। तो वहीं नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है। उनके मुताबिक काम अच्छा होता है तो विपक्ष को प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको ये हम बार आरोप प्रत्यारोप की पूरी कहानी सुनाते हैं कि क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और फिर इसके बाद हम इस कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो हर चीज का विरोध करती है। कोई अच्छा काम होता है तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छे काम का विरोध करना। कहीं सरकार गलती करती है, आप विरोध करो। तो आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं और खिलौने का जो सियासी खेल चल रहा है उसको पब्लिक देख भी रही है और चटकारे भी ले रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस खिलौने के सियासी खेल से सत्ता का जो कुर्सी है वो हासिल हो पाएगी या नहीं। चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह, बीजेपी नेता, अमित तावरे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, खिलौने को लेकर राजनीति हो रही है, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, और वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। दिनेश जी, इन पंक्तियों से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि माँ मुझको चाहिए आसमान का एक तारा, झट से लाकर दे दो मुझको खिलौना प्यारा प्यारा। माँ बोली बेटे से अपने, कैसे लाऊंगी मैं उसको, यहाँ नहीं वह दूर बहुत है, खिलौना कहता है तुझे को। बच्चा रोया लगा चिल्लाने, मांग मेरी यह पूरी हो, पर ना कुछ ना खाऊंगा चाहे हलवा पूरी हो। ये बच्चों की भावनाएं हैं। कांग्रेस इसका मजाक उड़ा रही है और आंगनबाड़ी में कमजोर वर्ग की आय वालों बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं, उनके कुपोषण से मुक्त के लिए सरकार का ये अभियान है।
कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़कर देख रही है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं। पीसी शर्मा जी अपना जो है अस्तित्व बचाने के प्रयास में कांग्रेस लगी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक कुपोषण की लड़ाई आजादी के 75 साल में जो अपने लाल किले से संबोधन किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम जो है पूरे 2024 तक केंद्र सरकार 44 चावलों का वितरण करेगी, इसमें आयरन कैल्शियम आदि होते हैं। उसी का कुपोषण से इस जो हमारे नवजात शिशु हैं, जो कमजोर वर्ग की आय वाले हैं, जिनको कहा जाता है कि 51% अविकसित हैं उनके, और 39% जो है उनका वजन कम है। ऐसे लोगों में जागरूकता समाज जोड़े। समाज आंगनवाड़ी के केंद्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर 2015 26 जनवरी को यह घोषणा की थी कि आप अडॉप्ट 10 आप जो है आंगनवाड़ी को गोद लीजिए। गोद लेने का मतलब है कि आंगनवाड़ी के अंतर्गत उसके पुताई का काम हो, उसके खिलौना वितरण हो, खाद्य सामग्री हो, शौचालय का बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो। इस तरह का सहयोग जब जन सम्मान देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मिनी और आंगनवाड़ियों की संख्या 97,000 1 लाख करीब है, जिसमें 80 लाख के करीब नवजात शिशु, गर्भवती में हमारी बहनें और जो हमारी बाकी जो माताएं हैं, उनका 80 लाख हितग्राहियों को वहां पोषित किया जाता है। तो इतने बड़े अभियान में समाज का सहयोग मिले, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ठेला लेकर समाज को जोड़ने निकले। लेकिन अभय प्रताप जी करना चाहिए। अभय प्रताप जी, ऐसा क्यों होता है कि जब समस्याएं दूसरी होती हैं, बीजेपी अपना दूसरा तमाशा शुरू कर देती है? लोग बिजली को लेकर परेशान हैं, लोग पानी को लेकर परेशान हैं, ये समस्याएं उनकी सुलझा नहीं पा रहे हैं, और आप ठेला लेकर बाजार में घूम रहे हैं। दिनेश जी, आपने जो मुझसे सवाल किया है, अपनी आत्मा को कचोटिए। जिनके परिवार में अगर कम वजन के बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उन माताओं और उन परिवार के बुजुर्गों का क्या हाल होता है। 17-18 साल से आपकी सरकार है, आप उसको कितना दूर कर पाए? श्योपुर की क्या हालत है, करहाल की क्या हालत है, वो सबको पता है। वहाँ कितनी मौतें होती हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। चलिए 10 लाख बच्चों की अमित जी, अमित तावरे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। खिलौनों को लेकर राजनीति की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि चलिए सत्ता में जो दल है वो राजनीति कर रहा है, आप भी उसकी कॉपी कर रहे हैं, ना कि उसका विरोध कर पा रहे हैं, जो कि सही तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के जो शिवराज जी हैं, जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो मामा कहते कहते मांगी लाल बन गए। 4000 करोड़ का बजट और बच्चों के लिए किताब, कॉपी, खिलौने, पेंसिलों के लाले पड़ गए, अब जनता से मांग रहे हैं। 3 लाख करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है, लेकिन खिलौने मांग कर देना पड़ रहे हैं। 100 करोड़ का मामा जो है वो VIP जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चों को नए खिलौने नहीं दे सकते। हमारा जो आज आप बात कर रहे हो माननीय पीसी शर्मा जी की, तो पीसी शर्मा जी ने नए खिलौने खरीदकर बच्चों को देकर ये संदेश दिया है मुख्यमंत्री जी को कि भैया, जब एक विधायक जो है नए खिलौने खरीदकर बच्चों को दे सकते हैं, तो 4 बार के मुख्यमंत्री, लंबा समय होता है 4 बार का। आप समझो, जब शिवराज जी पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे, तो वो आज जो बच्चा होगा वो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो गया होगा। तो ये एक हमने विरोध किया कि भाई आप नए खिलौने दो, क्योंकि आप बड़े बड़े इवेंट तो कर लेते हो करोड़ों अरबों रुपए के, तो आप बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रचार का तरीका है। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। वही आप कर रहे हैं, वही बीजेपी कर रही है, वही आप कर रहे हैं। आप नए खिलौने लेकर पहुंच गए, वो खिलौने मांग रहे हैं, आप खिलौने लेकर पहुंच गए। नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक, आप दोनों पार्टियों को पब्लिक दूर से बैठ के देख रही है कि भाई ये तमाशा क्या चल रहा है। इन लोगों को चुनकर भेजा है, इन लोगों को चुनकर भेजा है कि हमारी परेशानियां दूर करेंगे, हमारी समस्याएं दूर करेंगे, हम लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन तमाशा चल रहा है, एक तरफ बीजेपी तमाशा कर रही है, दूसरी तरफ कॉमेडी शो कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। आप यही करते रहिए, आप यही करते रहिए, जनता ऐसा ना हो तीसरा विकल्प तलाश ले। अभय प्रताप जी, अब तक
इतने सालों में 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के लिए बढ़िया कार्यक्रम भी बीजेपी ने किए हैं और उत्सव भी मनाया, मुख्यमंत्री को बधाई भी दी गई। इन इतने सालों में 4 टर्म में क्या कुछ व्यवस्थाएं कुपोषण मिटाने के लिए की गई हैं, किस तरह से उसकी जांच की जा रही है और अभी तक क्या स्थिति प्रदेश में है? मैंने दिनेश जी वो आपको बताया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति वितरण योजना शुरू करी है, जिसमें निर्माण योजना शुरू करी है, जिसमें मूंग की दाल का वितरण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करी थी, जिसमें 6,000 तक की अपनी मातृ शक्ति को दिया जाता है, 1,000, 2,000 से 1,000 की तरफ में। और हमारे जो है सितंबर माह में राजस्थान से 2018 में पोषण सप्ताह का शुरुआत हुई है। पूरी सरकार भारत की पूरे देश में एक पूरे विश्व का चिंता का विषय है कुपोषण। इसका अभियान मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत से चल रहा है। फोर्टिफाई जो चावल का वितरण सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, जिसमें 2700 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया था कि जिसमें उस फोर्टिफाई चावल में विटामिन, आयरन, ये सारी चीजें युक्त होती है जिससे कुपोषण हो। और जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत में कुपोषण की दर कम हुई है। इसलिए ये भी एक जो आंगनबाड़ी में है, जो हमारा क्योंकि इसमें 50% आंगनबाड़ी में केंद्र सरकार द्वारा जो है वित्त पोषित होती है, तो यहाँ भी जो अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है चलाया जा रहा है, इसको कुपोषण को दूर करने में लोगों, समाज की भागीदारी हो, समाज के लोग, समाज से भी जुड़े, एनजीओ जुड़े, सरकारी कर्मचारी जुड़े, जो अपने जो सहयोग कर सकते हो, क्योंकि 97,000 1 लाख करीब आंगनबाड़ियां हैं, 80 लाख इतनी बड़ी हितग्राही उसमें है जो जिनको जो हितग्राहियों को खाद्य सामग्री दी जा रही है। इसलिए उसमें सहयोग समाज का हो। समाज के साथ कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो जल्दी उसको जो है लड़ाई पर जो है काबू पाया जाता है। कुपोषण एक ऐसा कलंक है जिसको मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं समाज के सहयोग से। तो क्या आपको लगता है कि महज आंगनबाड़ी खोल देने से, करोड़ों रुपए का बजट दे देने से, पैसा बहा देने से कुपोषण दूर हो जाएगा, ऐसा आप मानते हैं? आंगनबाड़ी मात्र खोलने से नहीं, काम आंगनबाड़ी में व्यवस्थाएं भी दी गई है। आंगनबाड़ी में जो है उन बच्चों को जो कुपोषित है उनको जो है उनके वजन के हिसाब से, उनके हिसाब से कितना उनको देना है भोजन, एक कॉर्नर भी बनाया जा रहा है जिसमें 3-4 फुट का कॉर्नर हो, जिसमें दाल ये सब रखा, ऐसे सब सामान रखे हो, जो बच्चों को खाने की इच्छा हो तो वो उठा के खा सके। सारी व्यवस्थाएं आंगनबाड़ी में बनाई जा रही है जिससे बच्चे बहुत कमजोरी ना हो, सारा संतुलित भोजन, उन्हें पौष्टिक भोजन मिल सके। इसलिए अभय प्रताप जी, ये व्यवस्थाएं, ये प्रेजेंटेशन बताने में, सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। ठेकेदारों की लाइन लगी रहती है, कमीशन खोरी चल रही है, बच्चों को जो चीज मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर कोई भी ऐसी व्यापक व्यवस्था नहीं है कि जिसकी शिकायत कहीं की जाए और उसका तुरंत निराकरण हो पाए या उस शिकायत को लेकर उस पर कार्रवाई हो पाए। ये स्थिति अभी बनी हुई है। और दूसरी तरफ जन आंदोलन बनाने का प्रयास बिल्कुल समाज के सहयोग से ये कलंक भारत से मिटे, मध्य प्रदेश से मिटे। चलिए, इसलिए सरकार अमित तावरे जी, समाज को जोड़कर अमित तावरे जी को सहयोग करना चाहिए। अमित तावरे जी, हालांकि आपको ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, अभी बीच में कुछ मौका आपको मिला था, आपने क्या कुछ प्रयास किया खास करके आंगनबाड़ियों के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए या जो माताएं हैं उनके लिए? अवस्थी जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे ही निवेदन है कि मुझे आप पर्याप्त मैं दूंगा आपको, आप अगर आंकड़ों के साथ आप जानकारी रखेंगे मैं आपको पूरा समय दूंगा। हेलो जी तावरे जी, मैं हमेशा आंकड़ों के साथ ही बैठता हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये है आप निष्पक्ष बहस करो। बिल्कुल बिल्कुल, उनको दे रहे हो आप उतना समय मुझे भी दो, और आप बीच में मत टोकिएगा। अमित जी एक बात और सुन लीजिए, ये स्वदेश है, ये स्वदेश न्यूज चैनल है, ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, यहाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठते हैं। पार्टियों के प्रवक्ता बैठाने के लिए हम यहाँ पर आप जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो आप अपने विचार रखते हैं। हम सीधे सवाल पूछते हैं, हम सीधा सवाल पूछते हैं। आप मेरी बात सुनो, बिल्कुल, अगर आप सही जवाब देंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। मध्य प्रदेश में 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इनमें 6,30,090 बच्चे जो हैं वो अति कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की मैं सच्चाई आपको बताऊं कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में वो व्यवस्था कर रहे हैं,
लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में एक बच्चे पर हर दिन सिर्फ 6 रुपए खर्च कर रही है सरकार। 6 रुपए। 6 रुपए में क्या आता है? दूध आता है क्या? ब्रेड आता है? कौन सी चीज आती है 6 रुपए में? ये सरकार की सच्चाई है। दूसरी बात, हम इसको प्रचार का तरीका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी बच्चों के लिए कई कार्यक्रम शुरू करे। जैसे अटल आरोग्य बाल मिशन की हम बात करें तो आज की संख्या में अटल बाल आरोग्य मिशन में सिर्फ टोकन राशि के तौर पर सिर्फ 3,000 रुपए वहां पे जमा है, उसमें बजट ही नहीं है। और 2019-20 के बजट की अपेक्षा यदि आप इस बार आप देखोगे तो इन्होंने बजट जो है 50 करोड़ से कम कर दिया है। 50 करोड़ कम कर दिया है इस बार इस बजट को। तो ये इस सरकार की सच्चाई है। देखिए, बच्चे को सबसे पहले जिंदा रहने के लिए चाहिए भोजन, और आप कल्पना करो कि ये इन लोगों की सच्चाई है कि शिवराज जी की सरकार में सांची दुग्ध संघ ने हर 6 महीने में दूध के दाम बढ़ाए हैं। तो जब आप बच्चों से आपने मुंह से दूध का निवाला ही छीन लिया तो वो बच्चा तो कुपोषित होगा, क्योंकि गरीबी आबादी यहाँ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मामा को ये नौटंकी छोड़ना चाहिए, और वास्तव में यदि वो बच्चों के प्रेमी हैं, चाहते हैं कि बच्चे कुपोषित ना हो, तो तत्काल सांची दुग्ध संघ को बोलकर दूध के रेट कम करना चाहिए। और ये जो बजट है, ये 6 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसको वास्तविकता के तौर पर जो एक सही राशि है वो प्रति व्यक्ति प्रति बच्चे को देना चाहिए, उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। चलिए अमित जी, अब आपने 1.5 साल के बारे में और बता दीजिए। हाँ पूछिए। अपने 1.5 साल के बारे में बता दीजिए, आपने 1.5 साल में कुपोषण पर कितना ध्यान दिया? नहीं, निश्चित तौर पर आप आंकड़े उठाकर देखो, 15 महीने के हमारे आंकड़े उठाकर देखो। और सरकार जो होती है वो 1.5 साल की नहीं होती है अवस्थी जी, सरकार होती है 5 साल की। तो हमारे प्रमुखता में ये सब सारे मुद्दे थे। चाहे किसान की बात करें, 26 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ करा। उन किसानों के परिवारों में भी बच्चे होंगे जिसका सीधा असर उनके बच्चों पर हुआ होगा, कर्ज माफी होता है तो। और गौशाला की बात, तो गौशाला भी हमने 1000 बनाई। और कुपोषण के खिलाफ आप हमारे आंकड़े देखो और इनके आंकड़े देखो, और उसके बाद आप मुझे बताओ कि क्या स्थिति है। चलिए, यहाँ तक लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ सरकारें बदलने के बाद ठेकेदार बदल जाते हैं, बाकी व्यवस्थाएं सब जस की तस चलती रहती हैं। अभय प्रताप जी, तमाम आंकड़े अभी अमित जी ने रखे आपके सामने, तमाम उन्होंने चीज़ें बताई कि क्या कुछ स्थिति आपने कर दी है, बजट को किस तरह से कम कर दिया है, और दूसरी तरफ आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैले। देखिए, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो या सहायिका हो, उनकी वेतन बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इन्होंने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया अपने कार्यकाल में। ये जो खिलौने पर जो इनके नेता कमलनाथ जी से नौटंकी बताते थे, अब पीसी शर्मा जी जाके खिलौने बांटने लग गए हैं। इनकी राजस्थान के सरकार के विज्ञापन देख लीजिए, वहां इनके नगर पार्षदों ने लगा रखे हैं कि पुराने खिलौने दे जाइए, खुशियों की दुकान खोल रखी है, खिलौने कपड़े इसमें यहाँ दे जाइए, जरूरतमंदों को दे सके। ये दोहरा चरित्र चलती है इनके। ये लोग मध्य प्रदेश में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नए खिलौने बांटे जाए। अपनी सीमा से लगा राजस्थान में जानकारी कर लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो ये मुझे चैलेंज कर सकते हैं। और इस तरह से कुपोषण के लिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चाहे मिड डे मील हो, चाहे राशन की दुकान हो, फोर्टिफाइड चावल देने का काम सरकार कर रही है, जिसमें 2700 करोड़ का अतिरिक्त खर्च सरकार कर रही है। सर, उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण निर्माण लाई है, योजना लाई है, जिसमें 10 किलो मूंग की दाल 1 से लेकर 5 साल के पढ़ने वाले, 1 से लेकर 5 कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को दी जा रही है। और उसके बाद 5वीं से 8वीं तक बच्चों को 15 किलो दी जा रही है। मूंग की दाल में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। सरकार सारे प्रयास कर रही है, आंगनबाड़ी के माध्यम से कर रही है। सारे उनको जो पोषण तत्व लड्डू है, जो भी है देने का काम है, वो आंगनबाड़ी में सब देने का बजट कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर संवेदनशील है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी संवेदनशील है कि हमें 2024 तक कुपोषण को हर हाल में इस देश से खत्म करना है। ये 15 माह में इन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया। ये वो गिनी चुनी वही भाषण लेके बैठ जाते हैं और कि हमने गाय के लिए किया, इसके लिए, के सारे कार्यक्रम इनके भ्रष्टाचार की भैर चढ़ गए थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, जननी सुरक्षा हो, ये सब जिसमें हमारी मध्य प्रदेश की सरकार गुड़ के लिए पैसे देती है, और उसके जो है सेवा का आशा कार्यकर्ताओं को जो प्रसव के लिए जाती है उसके लिए 600 रुपए देती है कि वो पहले ले जाए, बाद में भी
उसका माता का देखभाल करें। अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई योजना, जननी सुरक्षा गाड़ियां चल रही हैं कि वो अस्पतालों तक ले जाएं जिससे कि माता सुरक्षित रहे, बच्चा भी सुरक्षित रहे। इस तरह की सारी चीजें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस कुपोषण जैसे कलंक को मिटाने के प्रयास कर रही है। अभय प्रताप जी, सहयोग मिले। अभय प्रताप जी, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभियान छेड़ दिया है, ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा? क्या कुछ इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है? क्योंकि आज केवल भोपाल में किया गया, पूरे प्रदेश में इसे कैसे ले जाया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी, ये गणतंत्र दिवस से ही एक ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि आप ऑनलाइन जाकर किसी भी अडॉप्ट कर। मैंने अपने गांव की, मैं जिला टीकमगढ़ से आता हूँ, मेरा गांव जेवर पड़ता है पलेरा ब्लॉक में। मैंने खुद एक अपने गांव की आंगनवाड़ी को अडॉप्ट किया है। उसमें आ जाता है कि खिलौने के लिए इतनी राशि देनी है, पुताई के लिए इतनी देनी है, यूनिफॉर्म के लिए आप जो देना चाहे उसमें। मैंने खिलौने के लिए राशि वहां दी है। जो तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनप्रतिनिधि से लेकर कर्मचारी से लेकर सब लोग उसको जाकर एक किसी न किसी आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करें। तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग इस ओर जाएंगे। ये तो समाज में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि सभी लोग इस अभियान से जुड़े। जिले में प्रभारी मंत्रियों को बोला गया है कि वो इस अभियान को चलाएं और वहां आंगनवाड़ियों को जो है सशक्त करें। तो पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन बन के उभरेगा, इसका प्रयास है। चलिए, गोद तो गांव भी लिए गए थे, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी, सांसदों ने गांव भी गोद लिए थे, शायद वो गोद से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं, अभी तक 10 साल होने पे हैं। अमित तावरे जी, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? खासकर सरकार जब आंदोलन चला रही है, अभियान चला रही है, विपक्ष की क्या रणनीति है? किस तरह से जो चीजें गलत हो पा रही हैं या जिस तरह से जो अभियान जिस काम के लिए चलाया जा रहा है वो काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा, उसको सामने लाने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई जो हैं वो जो मेरे आंकड़े पेश कर रहे हैं उस मामले में ये बिल्कुल जवाब नहीं दे पाए। और दूसरी बात मैं बताऊं कि यदि वो जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने जो मुझसे पूछा मैं बता देता हूं कि हमने क्या किया। हर साल 300 दिन में बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार जो है वो सरकार देती है। वर्ष 2019-20 में 1517 करोड़ का बजट था, जो कि अब 1450 करोड़ रुपए रह गया है, यानी कि 67 करोड़ रुपए की इन्होंने कटौती कर दी है। और जो बजट 1450 करोड़ भी वो है, यदि खाने वाले कम आए तो ही चल पाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार के प्रावधान है पोषण आहार के लिए, जो 6 से 7 रुपए ये लोग प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं, जबकि प्रावधान ये है कि 72 महीने के बच्चे पे 8 रुपए, अति गंभीर कुपोषित पे 12 रुपए, गर्भवती पे 9.5 रुपए प्रतिदिन खर्च करने की बात है। लेकिन राज्य सरकार ये भी पूरा नहीं कर रही, बड़े शर्म की बात है। और ये सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं लोगों से अपील। अरे भैया, आप जो सरकार का पैसा है वो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पे ही खर्च होगा क्या? आप देखिए भोपाल में कितने बड़े बड़े आयोजन करते हैं ये लोग, पूरी की पूरी बसें वो हो जाती हैं, तब इनके पास पैसा आ जाता है। हाँ, पूरा सरकारी खजाना ये लोग खोल देते हैं, सारे कलेक्टरों को फ्री कर देते हैं, पूरा रेवेन्यू का अमला लग जाता है। लेकिन जब आंगनवाड़ी के हमारे गरीब बच्चों की बात होती है तो ये ठेला लेके निकल पड़ते हैं। हमारी लड़ाई इनसे विचारधारा की लड़ाई है और जो आगे भी जारी रहेगी। जो आंकड़े मैंने आपको पेश करे हैं, इन सबको लेकर हम सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच जाकर जनता को समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो मामा है ये सारे लोगों को छल रहे हैं। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन खिलौने का सियासी खेल चल रहा है, पब्लिक दूर बैठकर तमाशा देख रही है। एक पार्टी खिलौने मांग रही है, दूसरे खिलौने देकर जा रही है, लेकिन जो जन समस्याएं हैं, जन मुद्दे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। जैसे ही समस्याएं खड़ी होती हैं, कोई नया बखेड़ा या नया तमाशा बाजार में आ जाता है, जिसको लेकर लोग अब सिर्फ टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो जरूरतें हैं उनको कब पूरा किया जाएगा। फिलहाल देखना यह है कि इस खिलौने के सियासी खेल से राजनीतिक सीढ़ी कौन चढ़ता है, कौन कुर्सी पर काबिज हो पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।